यहाँ पर हमारा मैन कपड़ा है और ये हमने अस्तर लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी तैयार लंबाई 13 इंच है, जिसमें हमें 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 14 इंच पर हमें निशान लगाना है और शोल्डर की चौड़ाई हमारी 14 इंच है, तो 14 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 7 इंच पर निशान लगाना है और आर्म होल की लंबाई भी हम यहाँ पर 7 इंच रखेंगे। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई 34 इंच है। तो इस तरह से हम 34 इंच को आधा करेंगे तो आएगा 17 इंच, और 17 इंच को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे और यहाँ पर हम 1 इंच पर आर्म होल की गुलाई करेंगे। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कमर की चौड़ाई नापेंगे। कमर की चौड़ाई हमारी 26 इंच है। तो यहाँ पर हम 26 इंच को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 13 इंच, और यहाँ पर 13 इंच को आधा करेंगे तो आएगा 6.5 इंच, जिसमें हमें 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेना है। फिर इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा गला बोट नेक में है। तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 8 इंच। तो 8 को आधा करेंगे तो 4 इंच पर हमें निशान लगाना है और यहाँ से गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम 3.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से बॉक्स बनाकर गुलाई कर देना है। ये गला हम बोट नेक में बनाएंगे। ठीक है। फिर हम यहाँ पर नीचे की तरफ 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। पीछे वाले गले में हम डिजाइन बनाएंगे और चौड़ाई में हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से लंबाई में 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और मटका साइज में हमें इस तरह से गुलाई कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लेट का निशान लगाएंगे। तो प्लेट की चौड़ाई हम रखेंगे 4.5 इंच और लंबाई रखेंगे 3.5 इंच। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हमें कट लगा देना है। तो अब हम यहाँ पर पल्ले को खोलेंगे और इस साइड में भी निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे दूसरी तरफ भी निशान लग गए हैं। अब हम यहाँ पर दोबारा से निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें अपनी साइड में कर लेना है। तो यहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है हुक और आई की पट्टी के लिए। फिर हम पीछे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे, बिल्कुल एक बराबर, और निशान लगाएंगे। यहाँ से हम आधा इंच आगे वाले पल्ले को ज़्यादा रखेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमें आर्म होल की गोलाई सेम रखनी है, क्योंकि जब हम इसको सिलेंगे तभी कटिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पर आर्म होल की साइड 1 इंच बढ़ा के निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ हम 1.5 इंच बढ़ा के निशान लगाएंगे। हम आगे वाले पल्ले को हटा देंगे और यहाँ पर हम प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम चौड़ाई में 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और टक्स पॉइंट हमें 10.5 इंच पर लगाना है। तो इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर हमें आर्म होल की तरफ इस तरह से तिरछे में लाइन खींचनी है। फिर हम यहाँ पर चौड़ाई में 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और लंबाई में 2 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप देंगे। और यहाँ पर हमारी गले की चौड़ाई 8 इंच है। तो 8 को आधा करेंगे तो 4 इंच पर हमें निशान लगाना है और गले की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 4.5 इंच।
तो इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। आगे वाला गला भी हम बोट नेक में बनाएंगे। तो इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे आगे वाले पल्ले की भी कटिंग हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा अस्तर कम है तो इसमें हम क्या करेंगे, अस्तर और लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने अस्तर में पट्टी को लगा लिया है। तो अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और नीचे से बराबर कटिंग करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, बाजू की लंबाई नापेंगे। तो बाजू की लंबाई हमारी 4 इंच है, जिसमें हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। और बाजू की मोरी हमारी 11 इंच है, तो 11 को आधा करेंगे। तो 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से बाजू की गोलाई करेंगे। और यहाँ पर जो हमारी बाजू की चौड़ाई है वो हम रखेंगे 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से दोनों निशान को मिलाएंगे। साइड में हमें 2 या 1.5 इंच का मार्जिन भी लेना है। तो यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें 20 सेंटर पर कट लगा देना है। फिर हम क्या करेंगे, आगे की साइड आधा इंच की गहराई देंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा, तो यहाँ पर कट लगा देंगे। तो हमने बाजू की भी कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, मेन कपड़े को लेंगे और इसको अच्छे से फोल्ड करके बिछाएंगे। और कपड़े को बिछाने के बाद हमें अस्तर वाले पल्ले को देखिए इस तरह से रखना है। और रखने के बाद कटिंग करेंगे। और जो हमारा मेन कपड़ा है तो उसको हमें ज़्यादा ही कटिंग करना है, क्योंकि जब हम इसको सिलेंगे बाद में कटिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे पार्ट कटिंग कर लिए हैं, देखिए आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर इस तरह से बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बाजू की भी कटिंग कर ली है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें पल्ले को आमने सामने रखना है। इस तरह से आमने सामने देखकर ही हमें पल्ले को रख के सिलाई लगानी है। तो चारों तरफ से हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने दोनों पार्ट को तैयार कर लिया इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, प्रिंसेस कट पार्ट को भी इस तरह से सिल लेते हैं चारों तरफ से। बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे सफाई के साथ। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। तो सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट को भी तैयार करा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को आगे वाले पल्ले में सिलेंगे। तो इस तरह से हमें रख के देख लेना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको सिल लेते हैं। तो इस पार्ट को हम क्या करेंगे, नीचे से सिलेंगे। देखिए इस तरह से, ऊपर से हमें नहीं सिलना है, नीचे से सिलेंगे।
तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। हल्के हाथों से ही हमें सिलाई लगानी है, सिलवट एक भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले को तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले को भी तैयार करा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले पार्ट में आई वाली पट्टी सिलेंगे। तो पट्टी हमारी 3 या 2.5 इंच चौड़ी होनी चाहिए। तो इसके ऊपर हम इस तरह से रख के यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम 2 सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने आई वाली पट्टी को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमने हुक वाली पट्टी भी सिली है। तो अब हम दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और यहाँ पर हमें आधा इंच की गहराई देनी है, ठीक है, आर्म होल की तरफ। तो इस तरह से कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पर नीचे की तरफ भी हम आधा इंच की गहराई देंगे फिटिंग वाली साइड से, ठीक है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, गले पर पट्टी सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने और भी पट्टी ली है और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हमें गले के ऊपर इस तरह से रखना है और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दाब सिलाई लगाएंगे और दाब सिलाई लगाने के बाद हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे इस तरह से और फोल्ड करके सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गले पर पट्टी को सिल लिया है। तो अब हमें यहाँ पर नीचे से भी पट्टी को इस तरह से रख के सिल लेते हैं। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें सिलाई लगानी है। फिर हम इस पट्टी में दाब सिलाई लगाएंगे और उल्टी तरफ से फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम सिलाई बड़ी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। अगर आप तुरपाई नहीं करना चाहती हैं तो आप यहाँ पर छोटी भी सिलाई लगा सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने पट्टी को भी सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमें दूसरे पल्ले पर भी नीचे से पट्टी और गले पर पाइपिंग को सिल लेना है। तो यहाँ पर हमने दूसरे पल्ले पर भी पट्टी और गले को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और बीच में सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हम बाद में निकाल देंगे फिटिंग करने के बाद। तो इस तरह से हमने आगे वाले पल्ले को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने मेन पल्ले को नीचे रखा है और उसके ऊपर अस्तर वाला पल्ला रखा है और रखने के बाद यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। पीछे वाले गले पर हमें डिजाइन बनानी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करनी है।
और कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे। और कट हमें इस तरह के लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे, ठीक है। तो हमने कट को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर पल्ले को सीधा कर लेते हैं अच्छे से सीधी तरफ से। और सीधा करने के बाद हम इसके ऊपर प्रेस भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रेस को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर चारों तरफ से सिलाई लगा लेते हैं। और सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग को भी कर लिया है। अब हम यहाँ पर लेस को लगाएंगे। देखिए इस तरह की हमने लेस को लिया है, मोती वाली लेस। तो इसके ऊपर हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो हमने ऊपर से मोती वाली लेस लगाई है और नीचे से हम यह पतली वाली लेस लगाएंगे गुलाई में। तो ऊपर से हम इस तरह से इस लेस को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर रख के सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई को भी लगा लिया है और डिजाइन हमारी सिलकर तैयार हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लेटें सिलेंगे। 1 इंच चौड़ी हम प्लेट को सिल लेते हैं। पीछे वाले पल्ले में हमारी 2 प्लेटें सिली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्लेट को भी सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, गले के ऊपर पट्टी सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने और भी पट्टी ली है। तो इस पट्टी को हम गले के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर हम इस पट्टी में दाग सिलाई लगा लेते हैं। और दाब सिलाई लगाने के बाद हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने फोल्ड करके सिलाई को लगा दिया है। अब हम नीचे से भी इस पट्टी को सिल लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें इस तरह से सिलाई लगानी है, ठीक है। फिर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे से भी पट्टी को सिल लिया है और इस तरह से हमारा पीछे वाला पल्ला सिलकर तैयार हो गया है। फिर हम यहाँ पर दोनों पल्ले की सीधी साइड आमने सामने रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे।
तो यहाँ पर हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो पहले निशान लगा लेते हैं। और सीने की चौड़ाई हमारी 34 इंच है, तो 34 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 17 इंच पर निशान लगाना है। और कमर की चौड़ाई हमारी 26 इंच है, तो 26 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 13 इंच पर निशान लगाना है। फिर इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे दोनों तरफ से। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और जो हमारा निशान लगा है तो इसी निशान के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो एक तरफ से हमने ब्लाउज की फिटिंग कर ली है, तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी ब्लाउज की फिटिंग कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ से हमें डबल सिलाई लगानी है और यहाँ पर हमें कट लगा देने हैं। तो हमने दोनों तरफ से कट लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, बाजू से लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले बाजू को तैयार कर लेते हैं। बाजू की जो सीधी साइड है अस्तर वाली, तो वो हमने ऊपर की तरफ रखी है और नीचे से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं। बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे सफाई के साथ। तो हमने एक बाजू को सिल लिया है। इसमें हमें सीधी तरफ से लेस को भी सिल लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने लेस को भी सिल लिया है और इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू को भी तैयार करा है। देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज में हमने थोड़ी सी सिलाई उधेड़ दी है बाजू सिलने के लिए। तो यहाँ पर हमने बाजू को लिया है और बाजू में जो हमारा कट है वो हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नापेंगे। और जो हमारा साइड में कट है तो वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से हम नाप के बाजू को सिलेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 11 इंच है, तो 11 को आधा करेंगे तो 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। साइड में हम सफाई के साथ कटिंग करेंगे। तो हमने एक बाजू को सिल लिया है, सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है और इस तरह से हमारा प्रिंसेस कट अस्तर वाला ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।